जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज इस वीडियो में हम लोग पावन विजया एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। आप इस कथा को दिन भर में कभी भी सुन सकते हो, जब भी आपको समय मिलता है, लेकिन कथा को कभी भी सुने, कथा को संपूर्ण सुने, बीच में अधूरा कभी ना छोड़े। सर्वप्रथम आप सभी को विजया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। चलिए हम कथा में प्रवेश करते हैं। एकादशियों का महात्म सुनने में युधिष्ठिर को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी का श्रवण रस पाने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण एवं वाचन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ। विजया नाम की यह एकादशी व्रत करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब तुम श्रद्धा पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह अपने भ्राता लक्ष्मण तथा भार्या देवी सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुख घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन में भटकने लगे। वन में भटकते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी अदृश्य नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य मुनि का आश्रम है। वह अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता है। वह ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि वक्दाल्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मनु की मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वक्दाल्भ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसके करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो प्रभु श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वक्दाल्भ्य ने कहा, हे
हे प्रभु, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर वह कलश ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेंगी। मुनि के वचन सुन तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या उसे पढ़ता है उस व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम इस कथा के सार को समझते हैं। देखिए, भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हालांकि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है। तो ये थी शास्त्रों में कही गई भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई हुई संपूर्ण विजया एकादशी की कथा। आई होप आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। ये कथा सुनने मात्र से हमें हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है, तो व्रत रखकर पूर्ण रूप से एकादशी करने से तो फल कितना अधिक मिल सकता है। आप सभी को एकादशी की एक बार फिर से शुभकामनाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी जरूर ही कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।